प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पंचायत समिति के कार्यों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने पंचायत समिति के गठन और संरचना के बारे में आप लोगों को बताया था कि पंचायत समिति खंड स्तर पर गठित की जाती है। पंचायती राज व्यवस्था में मध्य स्तरीय संस्था है। पंचायत समिति के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और जो पंचायत समिति के अध्यक्ष होते हैं प्रधान, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। पंचायत समिति का क्षेत्र बड़ा होता है और उसके अंतर्गत काफ़ी गांव आ जाते हैं, तो पंचायत समिति के दायित्व भी बड़े हुए होते हैं। महत्वपूर्ण दायित्व पंचायत समिति को दिए गए हैं। पंचायत समिति अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली समस्त ग्राम पंचायतों के विकास का कार्य भी करती है, उनकी योजनाओं का निर्माण करती है, उनका पर्यवेक्षण और नियंत्रण भी रखती है। तो अपने क्षेत्र के साथ साथ उसे ग्राम पंचायतों के बारे में भी देखना होता है। इस तरह से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 94 के तहत पंचायत समिति को कुछ कार्य दिए गए हैं, उनका हम यहाँ औपचारिक अध्ययन करेंगे। पंचायत समिति के कुछ साधारण कार्य होते हैं जिसके तहत वो अपनी वार्षिक योजनाएं बनाती हैं और उन्हें जिला परिषद के सम्मुख प्रस्तुत करती है। और पंचायत समिति अपने क्षेत्र में आने वाली सभी पंचायतों की भी वार्षिक योजनाएं बनाती है और उन्हें जिला परिषद को प्रस्तुत करती है। पंचायत समिति अपना वार्षिक बजट तैयार करती है और ऐसे समस्त कार्य करती है जो उसे सरकार और जिला परिषद द्वारा दिए जाते हैं। ये इसके साधारण कार्य हैं। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष कार्य होते हैं पंचायत समिति के, जो खेती, सिंचाई, पशुपालन, कुटीर उद्योग आदि से संबंधित होते हैं। सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय, पिछड़े वर्गों का उत्थान करना और रोजगार के साधन अधिक से अधिक कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इस पर विचार करना, ये इसके मूल कार्य होते हैं। कृषि विस्तार से संबंधित कार्य, पंचायत समिति कृषि और बागवानी को प्रोन्नति और विकास करने में अपनी भूमिका निभाती है। वो बागवानी हेतु पौधशालाओं का, जो नर्सरीज होती हैं, उनका रखरखाव करती है और ग्रामीणों को फसल उगाने के लिए बीजों के वितरण में सहायता करती है, खादों के वितरण में सहायता करती है। खेती के लिए जो उन्नत तरीके ईजाद होते हैं, उन तरीकों के बारे में अधिक से अधिक प्रचार करती है। राज्य सरकार की नीति के अनुसार जो नकदी फसल यानी जो कीमती फसलें होती हैं, उनका विकास करती है। सब्जियों, फलों आदि की खेती को प्रोत्साहित करती है। कृषि के विकास के लिए ग्रामीणों को प्रशिक्षण और प्रसार का कार्य करती है। भूमि सुधार और मिट्टी के संरक्षण के लिए भी पंचायत समिति तत्पर रहती है। ग्रामीण लोगों को अपने सिंचाई के लिए ज़्यादा परेशान ना होना पड़े, इसके लिए कुछ सिंचाई के साधनों का विकास करती है। इस हेतु पंचायत समिति एनीकट का निर्माण करती है, कुएं खुदवाती है, कच्चे बांधों का निर्माण करती है, उनका रखरखाव करती है। वाटर हार्वेस्टिंग अभी चल गया है, तो अधिकांश पंचायत समितियां बारिश के पानी को एकत्रित करके उसे काम में लेने का प्रयास करती है। गरीबी उन्मूलन के जो कार्यक्रम सरकार द्वारा आयोजित किए जाते हैं, उन समस्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है। पशुपालन और डेयरी के उद्योगों को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिए अनेक कार्य करती है। मत्स्य पालन को बढ़ावा देती है। अपने क्षेत्र में गांव के लोगों के द्वारा जो कुटीर उद्योग चलाए जाते हैं, खादी उद्योग और हस्तशिल्प वाले जो भी तकनीकी प्रशिक्षण उनको चाहिए है, उनकी सबकी व्यवस्था पंचायत समिति करती है। इसके लिए वो प्रदर्शनियां भी आयोजित करती हैं ताकि अधिक से अधिक रोजगार के अवसर ग्रामीणों को मिल सके। ग्रामीणों के आवासन की व्यवस्था का इंतजाम करती है। अपने ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी की व्यवस्था हेतु हैंडपंपों का, जलाशयों का और उनकी मरम्मत और रखरखाव का कार्य करती है।
जल प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण रखती है। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती है। सामाजिक और फार्म वानिकी, ईंधन और चारा आदि की व्यवस्था करती है। सड़कें, भवन, पुलियाएँ, नौघाट, जल मार्ग और अन्य समाज संचार के जो साधन होते हैं उनका विकास करती है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को क्रियान्वित करती है, जैसे कि सौर ऊर्जा, सोलर प्लांट्स लगवाती हैं और उनके माध्यम से बिजली का उत्पादन करवाती है। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षा का संचालन करती है। विद्यालय भवनों का निर्माण कराती हैं, मरम्मत करवाती हैं, उनका रखरखाव करती हैं और जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए कार्य करती है। अपने क्षेत्र के जो शिल्पकार हैं उनके लिए तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था करती है। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा का संचालन करती हैं। अपने क्षेत्र में सांस्कृतिक क्रियाकलाप आयोजित करती हैं। समय समय पर बाजार, मेले, प्रदर्शनियाँ आदि आयोजित करवाती हैं। ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य की रक्षा भी पंचायत समिति का दायित्व है। इसके लिए वो अपने क्षेत्र में चलने वाले समस्त औषधालय, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, उन सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण और नियंत्रण करती है। महिलाओं और बाल विकास से संबंधित कार्यक्रमों का भी क्रियान्वयन करती है। एकीकृत बाल विकास योजनाओं के माध्यम से विद्यालय स्वास्थ्य और पोषाहार कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जाता है और महिला और बाल विकास कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों के भाग लेने को प्रोन्नत करना समिति का कार्य है। आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास समूह बनाना और सामग्री के उत्पादन तथा विपणन में सहायता करना समिति का मुख्य कार्य है। विकलांग, मंदबुद्धि, विधवा, वृद्ध आदि लोगों के समाज कल्याण के लिए अनेक योजनाएं पंचायत समिति द्वारा चलाई जाती है। कुछ विधवा पेंशन वगैरह भी मंजूर करना पंचायत समिति का कार्य है। कमज़ोर वर्गों के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना, सामुदायिक आस्तियों का रखरखाव रखना, अपनी पंचायत समिति से संबंधित सांख्यिकी को बनाए रखना, आपात के समय माने बाढ़, महामारी, आगजनी, इसके समय सहायता के लिए उपलब्ध रहना, अपने क्षेत्र में पुस्तकालय का निर्माण कराना, पंचायतों के लिए योजनाओं का निर्माण करना, उनका पर्यवेक्षण करना और मार्गदर्शन करना। इसके अतिरिक्त पंचायत समिति अपने लोगों के बीच में मितव्ययिता का अधिक से अधिक प्रचार करती है और लोगों में बचत करने की आदत को विकसित करने का प्रयास करती है। पंचायत समिति को ये उपरोक्त समस्त कार्य दिए गए हैं। इसके साथ साथ इन कार्यों को करने की शक्तियाँ भी अधिनियम द्वारा पंचायत समिति को दी गई है। इस प्रकार हमने इन कार्यों के माध्यम से देखा कि पंचायत समिति अपने क्षेत्र के विकास के लिए लगभग सभी कार्य करती है, जिनमें विशेषकर खेती, सिंचाई, पशुपालन, कुटीर उद्योग आदि को हम सम्मिलित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो खेती की जो नवीनतम तकनीक वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप की जा रही है, वो तकनीक भी पंचायत समिति अपने ग्रामीण भाइयों के बीच में प्रचारित करती है। टीवी के माध्यम से या आजकल तो सूचनाओं के अनेक माध्यम हो गए हैं, तो लैपटॉप्स के माध्यम से ग्रामीणों को समय समय पर जानकारियाँ वो उपलब्ध करवाती रहती हैं। इसके लिए वो जगह जगह प्रदर्शनियाँ भी आयोजित कराती हैं ताकि लोगों को अधिक से अधिक नई तकनीक के बारे में पता चले। खाद, बीज आदि का समय समय पर वितरण करवाती हैं। सिंचाई के लिए वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह और सोलर प्लांट्स का ईजाद कर व्यवस्था करना, ये समस्त कार्य आजकल पंचायत समिति करने लगी है। तो जब अब हमें लगने लगा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास अब बहुत तेज़ी से होने लगा है
आज हम पंचायत समिति के इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। पंचायत समिति का ये जो टॉपिक है वो हमारे एमए फाइनल के बच्चों के लिए और बीए थर्ड ईयर के बच्चों के लिए कोर्स में दिया गया है और दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू।